हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 3 वीडियो करने वाले हैं। इसके पहले का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। पार्ट 2 यानी इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई दो लाइन को कैसे पहचानेंगे कि वो इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसाइडेंट है। और आज मतलब इस लेक्चर मतलब पार्ट 3 वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कैसे करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ फीलिंग देता हूँ, कुछ आइडिया देता हूँ कि मैं आज आपको बताने का वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आपने 8 क्लास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करना सीखा होगा, सीखा है ना। देखिए, इस तरह का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर आपको मिल जाए तो ये तो सॉल्व कर देते हैं। जैसे x + 4 = 5, ये तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। यहाँ से अगर x का मान आपको निकालना है, मतलब सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट बोल देंगे कि x = 4 को उधर भेजते हैं, 5 - 4 मतलब 1, मतलब x बराबर आ गया 1। ये सब आपने सीखा है 8 क्लास में, ये सब आपने सीखा है 8 क्लास में, ठीक है। ये सब आपने 8 क्लास में सीखा है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं, ओके। और 9th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना सीखा था ना। पेयर ऑफ नहीं सीखा था, लेकिन एक ही रहता है। जैसे कि अगर मतलब हमको पास ऐसे है x + y = 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व हमको करना है, x + y = 5, इसको सॉल्व करना है। तो अपन 9th क्लास में सीखा है कि मतलब बहुत सारा कंडीशन आ रहा है। जैसे x की जगह 4, y की जगह 1, ये भी हो सकता है। जैसे कि हम ऐसे ऐसे पुट करके देखते थे। जैसे यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, देखिए, x की जगह पर 0 होगा तो y की जगह पर 5 हो सकता है। अगर x की जगह पर 1 होगा तो y की जगह पर 4 हो सकता है। अगर x की जगह पर 2 होगा तो y की जगह पर 3 हो सकता है। अगर x की जगह पर 3 होगा तो y की जगह पर 2 हो सकता है। अगर x की जगह पर 4 होगा तो y की जगह पर 1 हो सकता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। मतलब इस तरह से आपने 9th क्लास में सीखा है कि हम मतलब बहुत सारा कंडीशन है। जैसे अगर दो वेरिएबल में अगर एक लीनियर इक्वेशन है और एक ही है, मतलब पेयर में नहीं है, तो इसको सॉल्व करने में हमको दिक्कत आती है, क्योंकि x और y का मान बहुत सारा आ जाता है। एक 0 5 फिर भी 5 आ जाएगा, 1 और 4 रखेंगे फिर भी 5 आ जाएगा, 2 और 3 रखेंगे फिर भी 5 आ जाएगा, 3 और 2 रखेंगे फिर भी 5 आ जाएगा, 4 और 1 रखेंगे फिर भी 5 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं, मतलब 10th क्लास में हम सीखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर। जैसे मैं मान लेते हैं कि एक मेरा ए इक्वेशन और एक और दे दिया आपको इस तरह का। देखिए, एक और आपको मिल गया x - y = 1, ठीक है। आपको इस तरह से मिल गया। अच्छा, अब इसको ध्यान से देखिए। अब मान लेते हैं कि ये भी आपका 9th क्लास जैसा ही है, ठीक है। तो इसको क्या क्या कंडीशन हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, x की जगह पर अगर 5 होगा तो y की जगह पर 4 हो जाएगा, 5 - 4 1 हो जाएगा। अगर x की जगह पर 4 हो जाएगा तो y की जगह पर 3 हो जाएगा। अगर x की जगह पर 3 होगा तो y की जगह पर 2 हो जाएगा। अगर x की जगह पर 1 होगा तो y की जगह पर 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। मतलब इतना कंडीशन आ सकता है ना। मतलब इसमें देखें कि हम इतना कंडीशन आ गया, इसमें देखें कि हम इतना कंडीशन आ जाएगा। 9th क्लास में हम सीखे कि बार बार पुट करके देखते हैं। y का वैल्यू 1 पुट करके देखें कि x कितना आया, y का वैल्यू 2 पुट करके देखें कि x कितना आया। मतलब फ्रैक्शन में हो सकता है। खैर, आपको हम अभी आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखें कि इतना सारा कंडीशन आ गया, इसमें देखें कि इतना सारा कंडीशन आ गया। मतलब x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 4 हो सकता है, 4 और 3 हो सकता है, 3 और 2 भी हो सकता है, 1 और 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें। मतलब ये वाला भी इक्वेशन है मेरे पास और ये वाला भी इक्वेशन। मान लेते हैं कि दोनों इक्वेशन हमको पेयर में दे दिया, ठीक है। मतलब ये वाला दोनों हमको पेयर में दे दिया है। जैसे देखिए, अगर ऐसे दे दिया कि सॉल्व फॉर x एंड y फॉर x + y = 5 और वहाँ पे x - y = 1। देखिए, यह है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर में है ना दोनों। ये दोनों को सॉल्व कीजिए। तो ये दोनों को सॉल्व करने का मतलब है कि x y का वह वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे, जो दोनों को सेटिस्फाई करे। जैसे अगर हम ये पहले वाला को देखते हैं तो पहले वाला को तो बहुत सारा सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे वाला को भी बहुत सारा सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जो दोनों को सेटिस्फाई करते हैं उसी वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। समझ रहे बात को। तो जैसे आप ओरली यहाँ देख सकते, देखिए तो 3 और 2 इसमें भी एक आ रहा था और 3 और 2 इसमें भी एक आ रहा था। तो इसका सॉल्व करने पर आपको मिलने वाला है x = 3 और y = 2। बात समझे आप कुछ। मतलब अगर एक ही लीनियर इक्वेशन है तो उसको बहुत सारा कंडीशन आएगा, एक और लीनियर इक्वेशन तो उसको भी बहुत सारा कंडीशन। लेकिन दोनों अगर पेयर में दे दिया हमको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, दोनों अगर पेयर में बोला कि ये दोनों को सॉल्व कीजिए, ये दोनों को सॉल्व करने का मतलब है कि वो x y का वह वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे, इसको भी कर दे और इसको भी कर दे। तो इसको सेटिस्फाई करने वाला बहुत सारा कंडीशन था, इसको भी सेटिस्फाई करने वाला बहुत सारा कंडीशन था, लेकिन वह वैल्यू हमको लेना है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यही हमको आज के वीडियो में सॉल्व करना
सीखना है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ओरली हम यहाँ पे बता दिए आपको कि x बराबर 3 और y बराबर 2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करने का ये तो तरीका है नहीं, ये तो मैं आपको फीलिंग दे रहा था कि हम बताने क्या वाले हैं, समझ रहे हैं बात को। लेकिन अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दे दिया ऐसे दो, तो उसको सॉल्व करेंगे कैसे, उसका कुछ स्टैंडर्ड मेथड होता है, कुछ मेथड होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। आप यहाँ तक आई होप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। तो लिखते देखते रहिए आगे, देखिए मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। तो देखिए लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीका होता है। क्या होता है, देखिए सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास मेथड है, मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, वो सब समझ रहे हैं आप। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होता है। एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक क्या होता है हमारे पास, ग्राफिकल मेथड होता है जो ग्राफ से सॉल्व किया जाता है, और एक होता है हमारे पास अलजेब्रिक मेथड, एक होता है अलजेब्रिक मेथड, समझ रहे हैं बात को। तो ग्राफिकल मेथड कहने का मतलब है कि आपको ग्राफ पर पाना पड़ेगा, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि इसका मान क्या रहा है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व होता है, लेकिन अभी आप आइडिया ले लीजिए। मेथड सॉल्व करने के लिए मेथड जो होता है उसको दो मेथड सॉल्व किया जाता है, या तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया जाता है, अलजेब्रिक मेथड है। अलजेब्रिक मतलब कुछ सॉल्व वगैरह करके कर सकते हैं। तो देखिए तो अलजेब्रिक मेथड में भी तीन तरीका आ जाता है। क्या क्या आ जाता है, एक हो जाता है, देखिए इसमें तीन तरीका आ जाता है, कौन कौन हो जाता है। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड एक होता है, और एक हो जाता है एलिमिनेशन मेथड हो जाता है, समझ रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। और एक हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, समझ रहे हैं। तो इतना सारा तरीका है कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का दो तरीका, ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, और अलजेब्रिक मेथड भी आपको बताऊंगा। तो अलजेब्रिक मेथड में तीन तरीका आ जाता है। अलजेब्रिक में आता है सब्स्टिट्यूशन से आपको सॉल्व करना है, या फिर एलिमिनेशन से करना है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। तो मैं आपको सारा बताने वाला हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। बस आपको वीडियो देखते रहना है, ठीक है। तो आज वीडियो को इतना लंबा नहीं करते हैं, अगले पार्ट मतलब पार्ट 4 में हम इसको बताने वाले हैं ग्राफिकल मेथड के बारे में, ठीक है। और उसके आगे वाला पार्ट में अलजेब्रिक मेथड बताने वाला है, ठीक है। तो लेक्चर अटेंड जरूर करते रहिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।